अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सुजुकी कल्टस को आप प्रॉफिट के लिए कैसे बाय कर सकते हैं। गाड़ी की सिलेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, इंस्पेक्शन और बार्गेनिंग कैसे की जाती है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि गाड़ी को रिवैम्प करके प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है तो स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें। तो ना सिर्फ आपका गाड़ी लेने का शौक पूरा होगा बल्कि आप एक कामयाब बिजनेस भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ले जी, हम पहुंच चुके हैं। गाड़ी सामने खड़ी हुई है। ले जी, वो गाड़ी की चाबी मंगवाई है। बस आपसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैंने एक वीडियो बनानी है अपने यूट्यूब के लिए। जी बिल्कुल, आप तो ये हम अवेयरनेस के लिए बनाते हैं, तो अगर कोई आपको मसला नहीं है। नहीं बिल्कुल, चलें, थैंक यू। गाड़ी शॉवर कोई मेन एक्सीडेंट की वजह से तो नहीं है? नहीं। डियर ऑडियंस, जब आप गाड़ी देखते हैं, आउटर हमने चेक कर लिया है। गाड़ी का आउटर जो है वो स्प्रे है, स्प्रे इसके ये छत छोड़ के सारी स्प्रे है। और जो फ्रंट पट्टी है, हमने उसके बाद फ्रंट पट्टी देखनी होती है। इसकी जो फ्रंट पट्टी है उसमें आई थिंक ये एक्सीडेंट हुई है। ये आपके नॉलेज में थी जो कभी जब लगी गाड़ी? जी जी। तो ये स्प्रे करवाई या इसको ड्राई डेंट? नहीं, इसको ड्राई डेंटिंग किया था बट इसकी ना लुक अच्छी नहीं निकली। ठीक है, तो फिर मैंने उसको कहा कि अब इसको ना स्प्रे कर। ओके ओके। सस्पेंशन में इसकी मैंने सस्पेंशन चेक किया है, इसमें कोई माइनर अटेंशन भी नहीं है। इसको थोड़ा सा रेस देते काइंडली आप और दें। देखिए डियर ऑडियंस, इसका इंजन 100% है, पावर स्टीयरिंग है और टायर ब्रांड न्यू है। गाड़ी बेसिकली आपकी ना आउटर सारी शॉवर है। यस। लेकिन इसका जो मुझे इशू कोई नहीं है। आई थिंक मतलब गाड़ी अगर आपने रखनी है और अगर आपने उसको पेंट करवा लिया तो इट्स नॉट अ बिग डील। बट एक्सीडेंट नहीं होनी चाहिए। बट इस केस में मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। मैंने चूँकि आपसे बात की थी फोन पे, तो आपने बिल्कुल सही बताया था कि इसका आउटर स्प्रे है। जी लेकिन इसका जो फ्रंट है ना, वो मुझे आइडिया नहीं था कि ये माइनर एक्सीडेंट में नहीं आता, ना मेजर में आता है। बट इस माइनर एंड मेजर इन बिटवीन है। ठीक है। तो इसका मुझे थोड़ा सा एक परेशानी सी है और ऑल गुड है। असल में लोग दे आर रियली आस्किंग क्वाइट हाई डिमांड कर रहे हैं। बट प्राइस जो डिपेंड करती है वो ओवरऑल कंडीशन पे होती है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया भी होगा। जी माशाल्लाह आपके पास भी गाड़ी है, तो आप कोई अकॉर्डिंग टू कंडीशन कोई मेरी तरफ से इसकी ना 12 लाख इसकी ऑफर है। तो आप मुझे अपना फाइनल बता दें फिर जो भी है। वैसे तो मेरी आस्किंग 1350 थी। तो मेरा जो ज़हन है वो भाई के साथ, मैंने भाई से मशवरा किया अपने बड़े से, तो 13 तक मेरा आइडिया है कि मैं इसको आपको दे सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन जो इस टाइम गाड़ी की है। क्योंकि मुझे उसका बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि वो प्राइस गिराता है कि फ्रंट को नहीं करवाना चाहिए। तो असल में ना अगर फ्रंट का मसला ना होना तो इतना बड़ा इशू नहीं है। फ्रंट का नॉर्मली इशू आ जाता है तो कल को ना बेचने के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, बहुत सी बातें निकलती हैं। तो मैंने भी ऑब्वियसली कल को बेचनी गाड़ी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, गाड़ी आपकी है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको कोई 12-25 तक अगर इसको फाइनल कर लें तो आई थिंक ये बहुत मुनासिब प्राइस है 13 मॉडल के हिसाब से। इनवाइस तो आई थिंक 7-8 लाख रुपए की होगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो उस टाइम कोशिश करवानी पड़ेगी इसके। मुझे OEM सीट्स हैं बिल्कुल, जो कंपनी से आती हैं, उसके बाद सीट कवर्स नहीं लगे। एक्चुअली वो अपनी लाइफ पूरी कर गई है ना। बिल्कुल। तो पिछली लाइट जो है ये भी दैट नीड टू बी रिप्लेस, कुछ ट्रांसफ़र भी है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो जेन में रख के मेरा 30-40 हज़ार उम्मीद है इसके ऊपर लग जाएगा। एक कंफर्म आपको मैं टोकन दे देता हूँ और आप मशवरा भी कर लें। 12-25 में मुझे फ़ाइनल दे दें। टोकन मैं लेकर आया हूँ, पेमेंट साथ लेके आया हूँ। अभी पेमेंट दूंगा, अभी गाड़ी लेके जाऊँगा। आप फाइनल कहाँ तक कहते हैं? 12-25। चलो ठीक, डील करते हैं। डील डन है? डील डन। चलो, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये डिलीवरी लेटर आपके पास आएगा कि आपने गाड़ी डिलीवर कर दी है। श्योर। और ये मेरे पास आएगा। ठीक हो गया। और अब हम आपको हम पेमेंट देते हैं। आपने पेमेंट काउंट करनी है। मैं उतनी देर में इसकी ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 4 12। बाकी मैं आपको चेंज देता हूँ। मैंने काउंट किए में बैंक के, और ये जो न्यूज़ है ना ये आप काउंट कर लेंगे। ये इसका इन्वेलप बैंक वाले तो हाँ, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं एक एप्लीकेशन ID जनरेट कर रहा हूँ ताकि मुझे इसको मैं कैश पे रखा हूँ। हाँ, इसको रखा है। वो मैं यहीं से बायोमेट्रिक करवा दूंगा। साइड डॉक्यूमेंट रिसीव कर लिया है। गाड़ी भी हमने आपसे रिसीव कर ली है। 12,25,000 मैंने आपको रिसीव करवा दी है। एप्लीकेशन ID मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आप मुझे आज कर लेना, बायोमेट्रिक प्रोवाइड कर दीजिए। मैं आपको आज इंशाल्लाह बायोमेट्रिक जो प्रोवाइड कर दूंगा। ओके सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। और ये टाइम है गाड़ी को रिवैम्प करने का। गाड़ी मैंने 2013 मॉडल ली है और ऑलमोस्ट कल्टस की प्राइस में गाड़ी परचेज़ कर ली है। मोस्ट इकोनॉमिकल कार है, बजट फ्रेंडली है और बहुत सस्ते पार्ट हैं। इस वक्त राइट नो मार्केट में बहुत शॉर्टेज है। मैंने 12 लाख और 25 हज़ार की गाड़ी परचेज़ की है, जबकि ये 13,25,000 की गाड़ी बन सकती थी। उन्होंने पार्क व्हील पे ऐड लगाया हुआ था और गाड़ी सेल नहीं हुई। दैट्स मीन
कि इसमें कुछ खपाते थी। आपको मैं बताता हूँ इसमें कौन कौन से काम करवाने हैं जिससे इसकी रीसेल में कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपया इजाफा हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें गाड़ी का नंबर प्लेट चेंज करूँगा, ये आफ्टर मार्केट लगी हुई है और चेंज करने के बाद कुछ चीज़ की कंडीशन ऐसे हो जाएगी। इसके बाद आप गाड़ी का फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं, लाइटें बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं, जबकि इसकी जो फ्रंट एलिवेशन है उसमें इसका बम्पर जो है ना वो शावर नहीं हुआ। हमने इसका बम्पर शावर कर देना है। और जो आप ये क्रोम ग्रिल देख रहे हैं, ये क्रोम ग्रिल देख रहे हैं बिल्कुल जंग लगा हुआ है, इसको मैं केमिकल से बिल्कुल ब्रांड न्यू कर दूंगा और उसके बाद गाड़ी कैसे दिखेगी। इसके बाद जस्ट आपने गाड़ी को कंपाउंड पॉलिश करना है। और ये इस वक्त जो आप हालत देख रहे हैं गाड़ी की, इसमें आप देख रहे हैं ये स्क्रैच आया हुआ है और गाड़ी बिल्कुल डल हुई है। ये स्क्रैच करीब से हम दिखा सकते हैं इसको। और ये आप देख रहे हैं ये स्क्रैच आया हुआ है, ये छोटा सा, इसके साथ को बम्पर लगा या गाड़ी लगी है तो ये स्क्रैच आया हुआ है। इसको हम रिमूव करेंगे, कंपाउंड पॉलिश करेंगे, उसके बाद यही गाड़ी कुछ इस तरह से दिखेगी। गाड़ी के जो व्हील स्टब्स हैं ये ठीक है, लेकिन जो रिम है वो बिल्कुल जंग आलूद है। इसको हमने स्प्रे कर देना है और स्प्रे करने के बाद गाड़ी कुछ इस तरह से दिखाई देगी। बैक एलिवेशन गाड़ी की खूबसूरत है। गाड़ी की दोनों लाइटों को हम लोग बफ करवाएंगे और ये ब्रांड न्यू हो जाएगी। और बैक पे इसके मोनोग्राम और कल्टस का मोनोग्राम नहीं लगा हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डेंट है, इस डेंट को रिमूव करवाने के बाद गाड़ी कुछ इस किस्म दिखाई देगी। रूम की आप हालत देख रहे हैं, ये 1122 हुई हुई है। इसके सीट्स कवर बिल्कुल अपना फेंट हो चुके हुए हैं और इसमें ये छोटे छोटे सुराख भी हो चुके हुए हैं। हमने इसके सीट्स कवर चेंज कर देने, ये सीट्स कवर नए लग जाते हैं। और गाड़ी की जो अंदर से कंडीशन है उसमें जो गियर बॉक्स है, इसका जो बूट है ये फटा हुआ है, ये हमने चेंज कर देना है। और चेंज करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। मीटर इसका बिल्कुल ख़राब हुआ है, धुंधला हुआ है, नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। और ये जब हम इसकी सर्विस करेंगे और उसके बाद कुछ ऐसे दिखाई देगा। सर, इन छोटी छोटी चीज़ों से ना गाड़ी की वर्थ बढ़ जाती है। आप इसकी हालत देख रहे हैं, इसकी जंग लगे हुए हैं और ये टेढ़े मेढ़े वाइपर हुए हुए हैं। इन वाइपर को, ये बहुत सस्ते से वाइपर हैं, इनको चेंज करवाने के बाद इसकी फील एंड लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगी कुछ इस तरह से। डियर ऑडियंस, गाड़ी को मैंने बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे रेडी कर दिया है। गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है और इस पर जो एक्सपेंस आया है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। टेंटेटिव अराउंड 30,000 मैंने इस पर स्पेंड किया है। ऑलमोस्ट ये गाड़ी मुझे 12,65,000 की कॉस्ट कर गई है। और अब बहुत इंटरेस्टिंग फेज़ है जिसमें मैंने गाड़ी को सेल करना है। गाड़ी की आपने क्वालिटी चेक की है कि मैंने इसको ऑलमोस्ट, ये सारा शावर है, उसके बावजूद इसको कंपाउंड पॉलिश करवाने के बाद गाड़ी बहुत ही अच्छी कंडीशन में और बहुत ब्राइट लुक में आई है। अच्छा पेंट हो, विदाउट पुटीन हो, तो गाड़ी परचेज़ करने में कोई मुज़ायका नहीं है। तो अब आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि ये गाड़ी मेरी सेल कितने की हुई है। ठीक है जी, 30,20,000 में मैंने गाड़ी इनको सेल कर दी है। पेमेंट मैंने सारी रिसीव कर ली है। ये आपको डॉक्यूमेंट और गाड़ी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आपको गाड़ी दी, आपने गाड़ी चेक भी कर ली है। जी, गाड़ी मैंने तसल्ली कर ली है, चेक कर लिया। और अल्लाह आपको इसमें बरकत डाले, जिस मकसद के लिए लिए अल्लाह करे वो आपका पूरा हो। जी जरूर, इंशाल्लाह। चलो, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपसे भी बहुत मज़ा आया आपसे मिल। अल्लाह इनके कारोबार में बरकत डाले। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी ये डीलर भाई हैं जो लेके जा रहे हैं। आप भी इसी तरह अपना दिल गुर्दा बड़ा करके, अगर गाड़ी पेंट हुई हुई है तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। गाड़ी का मेन फ्रेम सही होना चाहिए, गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होनी चाहिए। मैंने पेंटेड गाड़ी उठाई है और अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी हैजर्ड, जस्ट 2 डेज़ में एक डीलर भाई ने रैंडमली मेरे पास आए यहाँ पर और उन्होंने गाड़ी पसंद कर ली। जब उन्होंने गाड़ी पसंद की थी, गाड़ी ना बम्पर लगा हुआ था ना लाइट लगी हुई थी, लेकिन वो गाड़ी को समझते थे तो इसलिए उन्होंने गाड़ी 30,20,000 में गाड़ी परचेज़ कर ली है। इंडीड इसके अंदर मज़ीद प्रॉफिट की गुंजाइश है। तो आप भी भाइयों जब गाड़ी लेनी हो पेंटेड ले लें। ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी मिथ है कि पेंट गाड़ी की वैल्यू नहीं होती। आपने सिर्फ पेंट नहीं देखना होता, उसका फ्रेम देखना है, उसका इंजन देखना है, इंजन की परफॉर्मेंस चेक करनी है। लो माइलेज है, अंदर से बहुत फ्रेश लुक में है, बाहर से इंटीरियर बहुत फ्रेश लुक में है, तो दैट वर्थ। तो अगर ओरिजिनल लें वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पेंटेड हो और एक्सीडेंट फ्री हो गाड़ी तो गाड़ी ज़रूर लेनी चाहिए। फर्स्ट ओनर थी, लो माइलेज थी, ब्रांड न्यू टायर थे, पावर स्टीयरिंग था और गाड़ी जब निकल के आई है ना तो मुझे भी इसने बहुत मज़ा दिया है।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।